नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निर्जला एजुकेशन में। और आज ये यूट्यूब की 5वीं वीडियो है टैली की। और ये एकदम परफेक्ट वीडियो आप सब लोगों के लिए। सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लें जिनको टैली अच्छे से सीखना है। आज हम लोग 3 लेजर के ऊपर बात करने वाले हैं और पेमेंट वाउचर की आज एंट्री की बारी। तो आज पेमेंट वाउचर में आज एंट्री करेंगे। सर्वप्रथम आप कॉपी और पेन लेके बैठें जिससे आपको टैली एकदम तरीके से अध्ययन हो जाएगी। आज मेरी फुल गारंटी है, ठीक है। तो कॉपी और पेन ले ले। आज 3 लेजर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे पहला है लेजर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एसेट्स, यानी प्रत्यक्ष खर्चे, अप्रत्यक्ष खर्चे और आपकी पक्की संपत्ति में क्या खरीदारी होती है। आज उसके बारे में हम लोग पेमेंट वाउचर में एंट्री करने वाले हैं। तो चलिए समय न खराब करते हम लोग चलते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हो, और लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। और लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप टैली में आसानी से एंट्री कर पाएंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। और आज ही हम लोग वीडियो पे आ जाते हैं अपने। अब देखिए वीडियो में सर्वप्रथम आपको दिख भी रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है प्रत्यक्ष खर्चे, यानी जो भुगतान तुरंत किया गया और सामान लेने के उपरांत, जैसे नमकीन का पेमेंट। जैसे आप नमकीन और बिस्कुट, चाय, समोसा, पेट्रोल कुछ भी डलाते हो तुरंत पेमेंट करते हो। मोबाइल रिचार्ज तो किस में जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी आप प्रत्यक्ष खर्चे में उसका पेमेंट करते ही करते हैं। अगला आपके बीच में है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी अप्रत्यक्ष खर्चे, यानी अप्रत्यक्ष जो आपको मतलब आपके यूज में ना आए। यानी करें मतलब ये कि सबसे यूज में, अभी आगे समझाता हूं मैं इसको, आगे यूज में कैसे नहीं आएगा। अब चलिए दूसरा ये होता है यूज में कैसे नहीं आएगा, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले जो लिखा है इसको देख लेते हैं। सामान का उपयोग करके जिस सामान को भुगतान किया गया हो वो जाता है इनडायरेक्ट, यानी सामान का भुगतान करके, सॉरी सामान का उपयोग करके, भुगतान नहीं, सामान का उपयोग करके जो भुगतान किया जाता हो। जैसे लाइट का बिल, जैसे आप लाइट जलाते हो लेकिन भुगतान हो जाने मतलब कहने मतलब यूज करने के बाद पूरे महीने यूज करते हो तब आपका बिल आता है, तब आप पेमेंट करते हो। दूसरा जैसे कमरे का किराया, जैसे कमरे का किराया कोई कोई करता है, कोई कोई मकान मालिक होता है जिसको क्या करता है वो कि ऑटोमेटिक पहले से ही पेमेंट ले लेता है, नहीं तो उपयोग करने के बाद वो नॉर्मली पेमेंट करवाता है, ठीक है। ये हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी सामान का उपयोग कर लो और तब पेमेंट करो। दूसरा मैंने कहा था जो आपके उपयोग में ना आए, जैसे आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आता है कि आप ले तो रहे हैं प्रत्यक्ष, जैसे नमकीन खरीद के किसी गिफ्ट दे देंगे आप, नमकीन तो खरीदा लेकिन गिफ्ट दे दिया आपने, तो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है क्योंकि आप उसे उपयोग में नहीं लाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं फिक्स्ड एसेट, यानी पक्की संपत्ति। जो वस्तु आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी करें, यानी आप लाते हो वो खत्म ना हो और आपकी संपत्ति में इजाफा करें, ठीक है, जिसे आप आगे चल करके बेच सके और उपयोग करने के बाद खत्म भी ना हो। यानी जैसे मैं मोबाइल फ़ोन लाता हूँ, उपयोग करता हूँ, खत्म नहीं होता ना, पड़ा रहता है कहीं ना कहीं। ट्यूबलाइट हो गया, पंखा हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब किस में आएंगे? फिक्स्ड एसेट में आएंगे, ठीक है। जो रखे रहे खत्म ना, जैसे पेट्रोल डलाया, पेट्रोल उपयोग के बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन गाड़ी खरीदा, वो आपकी फिक्स्ड एसेट है, उपयोग करो, लाके खड़ी कर दो, चल रहा है। ये होते हैं, इसको कॉपी और पेन में नोट कर लें प्रॉपर। मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देख लीजिए, इसको कॉपी और पेन में नोट कर लें जिससे आपको याद रहे। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये अपने कुछ क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन देख सकते हैं प्रॉपर, ये 9 क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग टैली ओपन कर लेते हैं और टैली में हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। जैसे पहला है 300 रुपए का पेट्रोल डलाया, 239 का मोबाइल रिचार्ज कराया, 15 रुपए का समोसा खाया, ठीक है। अब ये किस किस में लेजर जाएगा आइए देखते हैं, समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टैली सर्च कर लेते हैं और टैली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अपना टैली हम लोग ओपन कर लेंगे और टैली ओपन होने के उपरांत हम लोग क्या करेंगे, उसमें नई कंपनी बना के एंट्री करेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, उस कंपनी में हम लोग पैसा लगाएंगे और पैसा लगाने के बाद उसमें हम लोग एंट्री करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आएंगे, हम लोग एंटर कर लेंगे। उसके बाद एक कंपनी हमारी खुली हुई है, चलिए कंपनी नहीं बनाते हैं, कंपनी है अपने पास तो हम लोग समय नहीं खराब करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। मैंने अकाउंट फॉर्मेशन में लेजर बनाना और अकाउंटिंग वाउचर्स में काउंटर वाउचर पेमेंट करना बता दिया है। अब उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, पेमेंट करने का शॉर्टकट कीज होता है F5, आप F5 प्रेस कर देंगे और आपका पेमेंट वाउचर खुल जाएगा। आइए पेमेंट वाउचर में देख सकते हैं DR ऊपर होता है सर्वप्रथम,
डीआर का मैंने उपयोग बताया था। डीआर माने तो जो आपको प्राप्त हो, उस चीज को डीआर के अंदर रखेंगे, यानी जो आप प्राप्त करें वो डीआर में, जो आपके पास से जाएगा सीआर में। चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। 300 रुपए का पेट्रोल डला है, किसमें? बाइक में। ठीक है, पेट्रोल क्या कहा था मैंने? पेट्रोल डलाओगे, उपयोग के बाद खत्म हो जाएगा। ये आपका खर्चा ही है, ये आपका प्रत्यक्ष खर्चा है। ठीक है, तो ये आपका जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट की Alt+C, Alt+C प्रेस किया। मैं एक लेजर बना लेता हूं, पेट्रोल। पेट्रोल का लेजर यहां पे रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अभी कुछ हम लोग इसमें अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि आगे हम लोग फीचर इसको ओपन करेंगे। 300 रुपए मैंने यहां पे कर दिया। आप सीआर कैश या बैंक में कैश दे देता हूं, ठीक है, और इसको मैंने एंट्री कर दिया। यहाँ पे निगेटिव बैलेंस है क्योंकि अभी मैंने कंपनी में किसी प्रकार का पैसा नहीं लाया, क्योंकि वो अगला चैप्टर है रिसीव्ड वाउचर में। इस वाउचर में लोग सीखेंगे। नरेशन में आप लिख दें कि पेट्रोल डलाया, हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप लिख सकते हो, इसमें फीचर होता है। एंट्री कर दी, ठीक है। अब अगला क्या था? अब अगला अपना था 239 का रिचार्ज कराया। 239। अब मोबाइल रिचार्ज क्या होता है? पोस्ट पेड प्रीपेड आप लोग जानते ही हैं। प्रीपेड यानी आप तुरंत रिचार्ज कराओ तब आप बात कर पाओगे। पोस्ट पेड जो होता है आप बात कर लो, बिल आता है उसका। ठीक है, तो हम लोग प्रीपेड वाला फोन यूज करते हैं, सिम यूज करते हैं, तो हम लोग पहले 239 रुपये का, इसमें दिख रहा है 239 रुपये का रिचार्ज डलाते हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। 239 रुपये का रिचार्ज कराएंगे हम लोग। मान लीजिए जियो का सिम है, ठीक है। अब इसमें लिख लेते हैं, लेजर बनाएंगे रिचार्ज। ठीक है, जो सामान होता है उसी का लेजर बनता है, ध्यान रखिएगा। जो सामान होगा उसी का लेजर बनेगा, भटकिएगा नहीं। ठीक है, एंटर कर देंगे। ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। उसके बाद कितने का था? 239 रुपए का था, मैंने डेबिट कर दिया। सीआर मैं कैश ही पेमेंट कर रहा हूं, अभी प्रॉपर कैश चलेगा, अभी किसी ऊपर हम लोग नहीं जाने वाले हैं। आप आराम सीखें, उसके बाद हम लोग कठिन से कठिन एंट्री के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अब अपना आता है अगला, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 15 रुपए का समोसा खाया। चलिए समोसा, चाय, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी आप खा पी ले तो वो भी पेमेंट वाउचर में जाएगा, और वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा क्योंकि खा लिया, खत्म कहानी। Alt+C। सामान का लेजर बनता है, ध्यान रहेगा। समोसा, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। 15 रुपए। सीआर कैश, यहां पे मैंने समोसे का पेमेंट कर दिया। आइए अगला देख लेते हैं। मैंने पहले समझा दिया था। 110 रुपए की नमकीन खरीदा। नमकीन खरीदा, अभी मैंने उसमें समझाया भी था। नमकीन क्या है, सबसे पहले समझो। नमकीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अपने लिए खरीद रहे हो, खत्म हो जाएगी, वो संपत्ति में इजाफा नहीं करेगी आपकी। तो Alt+C करके हम लोग क्या करेंगे, नमकीन का लेजर बनाएंगे। नमकीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 110 रुपए, कुछ भी डाल दो जो आपके क्षेत्र में, जैसी जो आप नमकीन लेना चाहें। कैश, ये मैंने एंट्री कर दी। नमकीन हम लोग खरीद चुके हैं। अब अगला क्या है, अगली एंट्री देख लेते हैं। मैंने तीनों की एंट्री यहाँ पे ले रखी है, समोसा, नमकीन। बिजली का बिल जमा किया। अब ये हम लोग आ जाते हैं अपने मैटर पे। बिजली का बिल, यानी बिजली का बिल जो होता है वो सर्वप्रथम आप यूज करते हो, महीने के बाद उसका बिल आता है तब आप पेमेंट करते हो। एक प्रकार से मान ले पोस्ट पैड। आप शहरों में प्रीपैड भी लगने लगे, पहले आप रिचार्ज करो तो उपयोग कर पाओगे। चलिए अभी हम लोग के यहाँ प्रीपैड ही चल रहा है, पोस्ट पैड नहीं चल रहा है मीटर। चलिए हम लोग क्या करेंगे, Alt+C डालते हैं। लाइट बिल, लाइट बिल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। अब लाइट बिल मैंने कहा था जो सामान का भुगतान उपयोग करने के बाद हो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम लोग ले लेते हैं। ये हो गया। कितना बिजली का बिल हम लोग कितना यहाँ पे डाले हुए थे, देख लेते हैं इसको। और बिजली का बिल था हमारा 1500 रुपये, महीने का 1500 रुपये मान लीजिए बिजली का बिल है, 1500। ठीक है, सीआर कैश, इसको पेमेंट कर देते हैं। और नरेशन में लिख लीजिए पेमेंट। ठीक है, जिस दिन का हुआ, जो हुआ वो आप इसको नरेशन में जरूर लिख दें। जो ब्लैक पट्टी दिख रही है आपको, नरेशन लिखना ना भूलें। ठीक है, लाइट बिल हो गया। उसके बाद है पानी का बिल। अब पानी जो शहरों में मिलता है, पानी का बिल आप जानते हो, जो महीने में पानी आता है 200, 400, 500, 1000 लीटर यूज किए रहते हैं, उसका बिल आता है। तो आप उसका उपयोग करने के बाद ही पेमेंट करते हो, ना कि आपने बिस्लरी लिया एक बोतल तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा।
लेकिन अगर आपने पानी लिया है पूरे महीने भर और उसका लास्ट पेमेंट हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ वाटर बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा, क्योंकि उपयोग करने के बाद मैं कर रहा हूँ, ध्यान रहे। यहाँ पे मैंने कर दिया है, कितना देखना पड़ेगा मुझे। वाटर बिल मेरा था 2000 रुपये, पानी का बिल मैं दे रहा हूँ 2000 रुपये कैश। यहाँ पे मैंने कैश पेमेंट कर दिया, एंट्री मार दी। अगला देख लेते हैं। अब 10,000 रुपये सैलरी दी। मान लीजिए कोई आपके यहाँ एम्प्लॉय काम करता है, सैलरी, तो सैलरी किस बेस पे देते हैं? एडवांस देते हैं कि काम करने के बाद देते हैं? काम करने के बाद देते हैं ना। और जब काम करने के बाद देंगे तो हमेशा याद रहे कि वो काम करने के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा। ठीक है, तो लेजर बनाएंगे R+C। मान लीजिए मनोज कोई व्यक्ति है, उसको मैंने सैलरी दी है, सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगी। 10,000 रुपये, 10,000 मैंने डाल दिया और मैं इसको कैश दे रहा हूँ। और यहाँ पे नरेशन में लीजिए मनोज सैलरी 10,000। ठीक है, किस महीने का डिटेल डाल दीजिए, पिछले महीने का है कि क्या डिटेल उसको आप डालेंगे। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगला, यहाँ पे सैलरी दी है, पंखा लिया हमने। ठीक है, पंखा लिया है 1500 रुपये का पंखा लिया हमने, और 1500 रुपये का पंखा जो है वो किस में जाएगा? वो जाएगा फिक्स्ड एसेट में जाएगा पंखा। क्यों जाएगा फिक्स्ड एसेट में? इसलिए जाएगा क्योंकि वो आपकी संपत्ति में रहेगा। बाय द वे आप उसका उपयोग कर ले तो खत्म नहीं होता है, वो चलता रहेगा, अगर कहीं डाल दो पड़ा रहेगा, खत्म नहीं होने वाला है वो, इसलिए हमेशा फिक्स्ड एसेट में जाएगा। चलिए इसकी एंट्री करेंगे हम लोग। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फैन आपका जाएगा फिक्स्ड एसेट में, फिक्स्ड एसेट रख लेता हूँ मैं और इसकी एंट्री कर रहा हूँ मैं। पंखा मान लीजिए 1500 रुपये का है, कैश में इसकी एंट्री कर लूँगा। ठीक है, और इसकी एंट्री हो गई, पंखा मैंने ले लिया है। उसके बाद अगला है जो मेरा घर के लिए कंप्यूटर खरीदा, मैंने यहाँ पे रेट नहीं डाला, घर के लिए कंप्यूटर खरीदा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 12,000 रुपये। मान लीजिए सीपीयू वाला कंप्यूटर खरीदा, डुअल कोर 12,000 रुपये मिल जाता है आराम से। घर के लिए कंप्यूटर खरीदा 12,000 रुपये बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर का लेजर बनेगा, ये भी फिक्स्ड एसेट होगा, उपयोग करने के बाद खत्म नहीं होने वाला है ये। तो हम लोग यहाँ पे लेजर बनाएंगे कंप्यूटर। ठीक है, फिक्स्ड एसेट ही जाएगा, यानी पक्की संपत्ति में ही जाएगा। और इसका हम लोग 12,000 रुपये रेट रखे हुए थे, उसके बाद कैश हम लोग इसका पेमेंट कर देंगे। ठीक है, 12,000 रुपये हो गया। यही होता है, मैंने समझा दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एसेट। ये तीनों लेजर के बारे में मैंने बता दिया है और लिखवा भी दिया है। आप अगर लिख भी लिए होंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 10-20 क्वेश्चन बना करके ऐसे आप एंट्री कर सकते हैं। और कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका मैं आंसर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मिलेंगे रिसीट वाउचर में, तब तक के लिए